बिजली की तारों पर बेफिक्र होकर बैठी चिड़िया, कबूतर और तोते। ये नजारा आपने भी हजारों बार देखा होगा, है ना? मगर क्या आपने कभी सोचा है कि जिन तारों में बह रहा है लाखों वोल्ट का खतरनाक करंट, वो करंट जो इंसान को छूते ही राख कर सकता है, उन्हीं तारों पर ये नन्हे परिंदे कैसे आराम से बैठ जाते हैं? क्या इनके पास कोई सुपर पावर है या फिर इनके पंखों में छुपा है कोई खास रहस्य? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज घर 24 पर, जहां हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग सवालों का साइंटिफिक जवाब ढूंढते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक व शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए इस रहस्य को आज विज्ञान की नजर से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं बिजली का बुनियादी उसूल। करंट तभी बहता है जब सर्किट पूरा होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक बैटरी है, उसके पॉजिटिव टर्मिनल से एक तार निकालकर बल्ब से जोड़ते हैं, लेकिन अगर नेगेटिव टर्मिनल से दूसरी तार नहीं जोड़ेंगे तो बल्ब नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि करंट को बहने का पूरा रास्ता यानी सर्किट नहीं मिला। लेकिन जैसे ही दूसरी तार जोड़कर सर्किट को पूरा करते हैं, बल्ब तुरंत जल उठता है। करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाता है। यही बिजली का सबसे सिंपल और पावरफुल नियम है। अब इसी नियम को चिड़ियों पर लागू करते हैं। जब एक चिड़िया बिजली के एक ही तार पर बैठती है तो उसके दोनों पैर उसी तार पर होते हैं, यानी उसके शरीर के बीच पोटेंशियल का फर्क ना के बराबर होता है। करंट पक्षी के शरीर से होकर बहने की बजाय उसी तांबे या एल्यूमिनियम की तार में बहता है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, जबकि पक्षी के शरीर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। यानी करंट हमेशा आसान रास्ता चुनता है, पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। नतीजा, चिड़िया को झटका नहीं लगता और वो आराम से तार पर बैठी रहती है। लेकिन फिर करंट से पक्षियों की मौत कब होती है? जब पक्षी गलती से सर्किट पूरा कर देते हैं। जैसे कोई बड़ा पक्षी, बाज, गिद्ध या सारस अपने लंबे पंख फैलाकर एक साथ दो तारों को छू लें जिनमें पोटेंशियल का फर्क होता है, या फिर तार के साथ साथ ग्राउंडेड खंभे को भी छू लें। ऐसा करते ही करंट हाई पोटेंशियल वायर से पक्षी के शरीर के जरिए लो पोटेंशियल वायर या जमीन तक पहुंच जाता है। सर्किट पूरा हो जाता है और हाई वोल्ट करंट पक्षी के शरीर से गुजरता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। छोटे पक्षी अक्सर बच जाते हैं क्योंकि उनके शरीर का साइज इतना नहीं होता कि वो एक साथ दो तारों या खंभे तक पहुंच सकें। लेकिन बड़े पक्षियों के लिए ये तारें मौत का जाल बन जाती हैं। सिर्फ जर्मनी में ही हर साल हजारों बड़े पक्षी करंट लगने से मरते हैं। और अगर दुनिया भर की बात करें तो सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है स्पेन। स्पेन की जमीन अफ्रीका और यूरोप के बीच माइग्रेटरी हाईवे पर पड़ती है। लाखों पक्षी हर साल यहां से गुजरते हैं। आराम करने के लिए वो बिजली के खंभों पर बैठते हैं, खासकर उन इलाकों में जहां पेड़ कम है। दूसरा कारण, स्पेन में बहुत से आउटडेटेड और खतरनाक डिजाइन वाले खंभे हैं, जिनमें तारे बहुत पास पास होती हैं और क्रॉस आर्म ग्राउंडेड होता है, जो पक्षियों के लिए जानलेवा साबित होता है। तीसरा कारण, बड़े पक्षियों का साइज, जैसे स्पेनिश इंपीरियल ईगल, यूरेशियन ग्रिफॉन वॉल्चर, व्हाइट स्टॉक्स जैसे रैप्टर्स, जिनके पंख फैलाते ही वो गलती से दो तारों या खंभे से टकरा जाते हैं और करंट लग जाता है। ये समस्या सिर्फ स्पेन में ही नहीं है। अमेरिका के कैलिफोर्निया, वायोमिंग और कोलोराडो में भी गोल्डन ईगल्स और अन्य बड़े शिकारी पक्षी बिजली के तारों का शिकार होते हैं। साउथ अफ्रीका में ब्लू क्रेन्स और वल्चर जैसे दुर्लभ पक्षियों की मौत हो रही है। और अपने देश भारत में भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसी प्रजातियां खतरे में हैं। राजस्थान और गुजरात की बिजली की लाइनें इनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी हैं। तो अगली बार जब आप किसी चिड़िया को बिजली की तार पर बैठे देखें तो याद रखिए, ये कोई जादू या सुपर पावर नहीं, बल्कि फिजिक्स का एक बेहद सिंपल और शानदार नियम है, द लॉ ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हां तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोचक साइंस फैक्ट्स के लिए नॉलेज घर 24 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।